रमजान आया, सर्दी, हमारे उधर एक बाबा जी जगाने आया करते थे हजरत। अब तो वो ढोल और पता नहीं क्या क्या आ गया, एडा सोहना वेला है साडा खराब कर देने आके हजरत। अरे साहब वो बाबा ने कलाम पढ़ के जगांदा हुंदा सी, और मेरा वजद कहता है कि बाबा कोई आम नहीं सी, किसी ने टोरिया सी हजरत। कोई हजरत उसके पास स्पीकर नहीं था, बागे का कोई बड़ा जुस्सा नहीं था, बड़ा छोटा सा कद पतला सा जिस्म। एक दो बार मैंने दरवाजा खोल के देखा, लेकिन हजरत साहब जिधर जिधर से गुजरता था पढ़ता क्या था, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबी दा। अल्लाह अकबर। जिंदा जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबी दा। लेकिन पुत्र क्या हुआ, साडे कोलों साडियां सरगियां खो लई, साडे कोलों साडियां सरगियां सिस्टम ही इस तरह का बना छड़िया, जिहड़ा टाइम उठण दा है उस टाइम असीं सो लईए, जिहड़ा टाइम उस टाइम असीं सो जांदे, उस टाइम फिर सारा दिन पुत्र जाके पे दुनियादारां दे दरवाजे खड़काने हैं। किबला साहब तशरीफ फरमाए, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करता हूँ, मिसाल के तौर पे हजरत कभी ऐसा हो, इस टाइम पाकिस्तान का सबसे जो मजबूत तरीन कलम है वो मियां मोहम्मद शबाशी साहब का कलम है, बदाहर, ठीक है, सबसे तगड़ा कलम प्राइम मिनिस्टर है ना हमारे जी। मैं कहता हूँ रात को 1 बजे मियां शबाशी साहब आपके ये मेरे दरवाजे पे आ जाएं, और 1 बजे से लेकर तकरीबन 5 बज के तो 4-5 मिनट तक वो आवाजें देते रहे, सुलेमान नौकरी चाहिए आ जा, सुलेमान सुता है, सुलेमान घर चाहिए आ जा, सुलेमान सुता है, सुलेमान गड्डी चाहिए, सुलेमान सुता। मैं हजरत 5:10 पे या 5:15 बाहर निकला, आप बाहर खड़े हैं और अब सारे मुझसे नाराज हो रहे हैं। ओ मैं भाई की हुआ है, ओए एडा गोल्डन चांस आया कर छड़िया, शबाशी आपे 1 बजे आ गया तो 5:10 तक तेरे दरवाजे ते खलो के आवाज़ा देंदा रहा, 10 सुलेमान की चाहिए, तू सुता रहे हैं। सच बताना जब तक जिंदा रहेंगे इस बात का दुख रहेगा यार, इतना गोल्डन चांस आया हो गया, प्राइम मिनिस्टर खुद दरवाजे पे आया, 5-6 घंटे आवाजें देता रहा तो मैं सुता। अल्लाह पुत्र बहुत कुछ मियां मोहम्मद शबाशी साहब दे सकते, लेकिन हदीस पाक का मफहूम है हर रात आखिरी पहर अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे जलवागरी फरमाते हैं, और फिर आवाजें आती हैं, अय्युहस साइल, है कोई मंगण वाला, अय्युहस साइल, है कोई मंगण वाला, किधर है बे औलाद, सुते, किधर है बेरोजगार, सुते, किधर है बीमार, सुते, किधर है परेशान, सुते, किथे ने जिन्हां कल अपना घर नहीं, सुते। तो सवेरे उठ के फिर सारे दुनियादारां दे दरवाजे खड़कावांगे। इसीलिए किसी ने कहा था रात के पिछले हिस्से में एक दौलत बढ़ती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। बहुत बड़ी पुत्र दौलत साडे कोलों खो लई उन्होंने, साडे कोलों साडियां सरगियां खो लईयां, केबल दे छड़ी, मोबाइल दे छड़िया, यूट्यूब तू अके तो फेसबुक खोल लो, फेसबुक तू अके तो इंस्टाग्राम खोल लो, इंस्टाग्राम तू अक गए तो टिकटॉक खोल लो। पूरा बंदोबस्त किया है कि तुहानू 2-2:30 बजे तो पहले सौण देना, जड़ा वेला उठन दा है उदू सुहा देना। लेकिन पुत्र जिनके नाम पे आज हम इकट्ठे हुए, आले बैते अतहार, 5 तन पाक सैयदा कायनात मौला मुर्तजा, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन पाक, जिनके नाम पे हम इकट्ठे हुए हैं। मैंने एक नहीं
मैंने तकरीबन हर किताब में पढ़ा, सैयदा पाक का मामूल था कि अब सारी रात अल्लाह के हुजूर क़याम सारी रात आप क़याम फरमाती थी। ये हमारा तो पुत्र हाल इतना खराब हो गया ना, ये साल में सिर्फ 29 या 30 रातें हमें सिर्फ 20 रकतें ज़ायद पढ़नी पड़ती हैं, वो भी असी रोई पैने चंगे भले जड़े पक्के नमाजी ने ना, वो भी किसी ऐसे तरावियां पढ़ाने वाले की मुतलाशी रहते हैं कि जिसे पहले लफ्ज़ की समझ आए तो आखिरी की समझ आए, उनका भी ये हालत है। तो जे किते को 5 मिनट बहुते लग जाते पक्के नमाजी भी जाते कह के जाते हैं, आज टाइम बहुता नहीं ला छड़े, लेकिन सैयदा पाक सारी रात क़याम। और फिर जो आगे लिखा जब हजरत बिलाल पाक रदी अल्लाह तआला ने सदाए फजर बुलंद करते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो फिर रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, रब्बा तेरी रात ही मुक गई, कोई रात इस तरह की बना फातिमा का सजदा ही पूरा हो जाए। और पुत्र असी किहड़े पासे निकल पाए, साढ़े को तो 5 नहीं पूरियां होंदी, उत्थे भी सुनतां दी छुट्टी, उत्थे भी पे आके पूछणगे जे 17 रकाटां नूं शार्ट करके पढ़ना होए तो किवें पढ़ांगे, असर दीयां सुनतां जरूरी तो नहीं है, जे नफल रहन दईए को फर्क तो नहीं पाए, उत्थे सारी रात पुत्र गया। तो फिर की अर्ज कर दिया ने, रब्बा तेरी रात ही मुक गई, कोई रात इस तरह की बना कि फातिमा का सजदा, अल्लाह साहब कभी आप हालात जिंदगी पढ़े आपके रोंगटे खड़े हो जाए। मैं उस दिन पढ़ रहा था, सैयदा पाक खुद फरमाती हैं कि मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी रोटियां जी? और ये तो बता दिया कि 4 बनाई, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि ये 4 में कितने माह बाद बनाई थी। ये तो करम नवाजी फरमाई नहीं कि वो 4 भी कितने, वहां पुत्र कौन सी रोज रोटी बनती थी, वहां तो कभी कभी रोटी, क्योंकि सैयदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद फरमाती हैं, फरमाती 3-3 चांद गुजर जाते थे नबी अलैहिस्सलाम के घर मुबारक में चूल्हा जलता, छोड़ो फरमाती कई रातें खानदान नबूवत पे ऐसी भी गुजरी कि दिए में डालने के लिए तेल भी नहीं होता था। फक्र ने पसंद किया कानून, ताकि कल को अगर मेरी उम्मत पे को मुश्किल वक्त आए तो हमें देखे सूद ना लेने चले जाए कि मालिक हो के भी इख्तियार कीता नहीं। कल को अगर मेरी उम्मत पे कोई मुश्किल वक्त आए तो मेरी उम्मत मेरी सुन्नत मेरे तरीके को देखे, उम्मत गलत रास्ते पे चले। बाकी तो पुत्र वो तो इस कायनात की तख्लीक की वजह है, वो तो जाने कायनात है, वो तो नब्ज़े कायनात, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, सबे नूर से दे नूरू ते उसदा नूर हुजूर। लेकिन क्या तवज्जो ही नहीं फरमाई है। फरमाती 4 रोटियां बनाई, एक रोटी हजरत अली पाक, एक रोटी हसन पाक, एक रोटी हुसैन, पूरे घर लिए 4 बनिया ने, इतने एक 4 खाता, ठीक वो सारा घर 4 खा के भी अल्लाह वालो, इतने एक 4 खा के भी अल्लाह नू, क्योंकि पुत्र बुजुर्गों का काम ये है तरबियत करना, अल्लाह की तरफ बुलाना। मेरे हजरत साहब के पास ना हजरत एक बंदा आ गया, बंदा जरा सूटेड बूटेड, पैंट कोट पाया था, कपड़े शपड़े चंगे, बह गया हजरत, चला गया, फिर अगली बार आया, बैठा, चला गया। बंदा हजरत साहब आंदा रहे तो करम हो जाता, फिर आया, शायद करम हो गया था, उसका ना ये दांत टूटा हुआ था। वो जब मिल के जाने लगा ना, हजरत ने हाथ पकड़ लिया, पंजाबी बोलते थे, फरमाने लगे भाई जी तेरे कपड़े दसते ने कि रब ने वह भी पैसे दिते हैं, तो दंद कानों नहीं लवाते है, देखो ना दंद तो बगैर किडे खोजे लगन डे, क्योंकि बात इधर से निकली थी इधर ही गई। अर्ज करता हजूर हूँ तुम शक्ल उदन विखावागा जिदन अपने दंद लवा लवांगा, पर मैं जा। और ये बात 1981-82 की। बाद ड्राइवर खड़ा था, गाड़ी ली, लाहौर चला गया, को 1.5 हफ्ता गुजारा, दांत लगवा के वापस आया, घर भी नहीं गया, सीधा हजरत की खिदमत में आया, आके ना दांत दिखा के कहता है हजरत देखो दांत ठीक लग गया है। आप बड़े खुश हुए, पर मैं दांत भी ठीक लग गया ना, तू ही सोना सोना लगन डे। बस हजरत ने थोड़ी सी लिफ्ट कराई तो वो थोड़ा बेतकल्लुफ हो गया, वो शुरू हो गया, कहता है हजरत थानू की दसा जो डॉक्टर ने दंद लाए ने वो बड़ा सोना।
ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ टाई बड़ी सोहनी, ਉਹਦਾ ये बड़ा सोहना, ਉਹਦਾ इंज बड़ा। 10 मिनट उसने डॉक्टर की तारीफ की। फिर एंड पे कहता है हजरत एक दांत लगाने का उसने मुझसे 1000 रुपया लिया। जब चुप कर गया ना हजरत बोले सट कराई पूरी। फरमान लगे भाई जी जिन्हें 1000 लैके सिर्फ एक ही दंद लाया उसकी 10 मिनट तारीफ की जे, तो जिन्हें लिया भी कख नहीं पूरे 32 लाए ने कभी ओदी भी ऐनी की जे। रुजू क्योंकि हजरत साहब वो तो अगू मेरे वर्गे आ गए, बाकी दी ड्यूटी तो है ही है ना। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, इन्होंने अल्लाह वाले पासे बुलाना है। तो फिर अल्लाह वाले पासे बुलाते हैं, अल्लाह वाले पासे बुलाना है। हाँ जी आप फरमाती हैं जी 4 रोटियां हजरत अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। फरमाती जब खा चुके तो मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है। हाय हाय कुल जहां मिल को जो की रोटी गिदा उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। फरमाती अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा, लेके मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, वो महबूब जो मदीना बैठ के खबरें अर्शों की देते हैं, पूछा फातिमा कैसे आना हुआ। अर्ज करती हैं बाबा जान 4 रोटियां बनाई थी, एक हजरत अली पाक, एक हसन, एक हुसैन, तीनों ने अपनी अपनी खा ली, चौथी मेरी थी। खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया कि पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं। आधी रोटी आपकी बारगाह में लेके हाजिर हुई हूँ, कबूल फरमाना। लिखा आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा कितने दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया, लेकिन ध्यान फेर इत्थे पुत्र खान भी चंगा है पान भी चंगा है, लेकिन अल्लाह याद इत्थे खान भी चंगा है पुत्र, पान भी चंगा है। नेमता बिरयानी फ्रूट मिल्क शेक एंड जी मैंगो खरमानी आड़ू सब कुछ है वे, लेकिन नहीं पुत्र पैगाम करबला यही है, फिक्र हुसैन पाक यही है। पुत्र अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपनी नमाज़ां पूरियां करो, कुरान पाक की तरफ आओ। मैं ये तो चलो मदरसा है ना पुत्र, वो हमने एक दफ़ा ना वो क्या उसको कहते हैं, हमने एक प्रोग्राम किया, मैंने हदीस पाक पढ़ी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मखलूक पैदा करने से 1000 साल पहले खुद ही सूरत ताहा और सूरह यासीन की अपनी शान के मुताबिक तिलावत की है, क्योंकि मखलूक तो थी कोई नहीं, लिखा है वो तिलावत फरिश्तों ने सुनी है। तो जब तिलावत खत्म हुई तो फरिश्ते आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा बड़ियां शाना वाली उम्मत होएगी जिन्होंने अल्लाह सूरह ताहा तो सूरह यासीन देंगे, बड़ी शानों वाली वो उम्मत होगी जिनकी ज़ुबानें सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत करेंगी, बड़ी शानों वाली वो उम्मत होगी जिनके सीने सूरह यासीन और सूरह ताहा को महफूज करेंगे। हमने ना अपने सियालकोट में एक प्रोग्राम किया, लेकिन हमने उसको चढ़ाया नहीं। फिर हम बाजार में चले गए, मैं तो नहीं था, बच्चे ही थे, तो हमने ये जो हमारे नौजवान हैं ना बच्चे, हमने सिर्फ उनसे सवाल किया क्या दसो कि सूरत ताहा किहड़े सूरे विच। असीं कम से कम 100 बच्चों को सवाल किया, 87 बच्चे नहीं दस सके कि सूरत ताहा किहड़े सूरे विच। हला रब्बी जिदनी इल्मा सूरह ताहा, रब्बी शरह ली सदरी यस्सिर ली अमरी सूरह ताहा। सूफियां दा फेवरेट तरीन सब्जेक्ट अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा सूरह ताहा। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन धन का सूरह ताहा। 100 बच्चों से पूछा, 87 ये बता नहीं सके कि सूरह ताहा 16वें पारे में। इस कदर कुरान करीम से रिश्ता कमज़ोर हो गया। ये तो हज़रत साहब हम आप लोगों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते कि आपने मदारस की सूरत में ये कुरान पाक को जिंदा रखा हुआ है। जे हज़रत साहब गल साढ़े ते होए ये 1000 इतराज जी मदरसे में ये है, मैंने यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, क्या नहीं है यूनिवर्सिटियों में मदरसे। ये तो ये अहले इलाका इन मदारस का शुक्र नहीं अदा कर सकते कि इन जगह पे कुरान पढ़ा जाता है, और इस कुरान पढ़ने की वजह से हजरत पता नहीं हो रहे कितने घरों पे रहम हो रहा है। बाकी साहब हमारे घरों की बात करो, ये तो वक्री बात है, दुकानदारियां शुरू हो गई हैं। मेरे पास हजरत एक बंदा आया, मुझे आके कहता है जी मैं सोने नूं हथ लावां ते मिट्टी बन जांदा है।
वेखो मेरे तो किसी ने कोई काला जादू किया है। मैं क्या यार मैं तो नहीं वेखन वूखन जगह कोई। उन्हें कहा नहीं हजरत टालो ना मैं वेखो। मैं नहीं तेनों किवें पता चलिया कि मेरे ते काला जादू होया? कहना नहीं मैनू लग गया मेरे तो होया। तो मैं लग गया तो फिर मैनू काहनूं पुछण दिया तू मेरे तो वड्डा पीर आप जाके पाए कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं हजरत हजरत को बंदा थोड़ा सा मुखलिस हो अल्लाह करम नवाजी वो एवं ना मेरे दिल में ख्याल सा आया। मैंने कहा अपने घर जा और जाके ना अपने बच्चों की अम्मी से पूछ के बता के घर में टोटल कितने कुरान पाक पढ़े हुए हैं। वो कहता हजरत मैं तुहानूं कुछ पूछण डे तुसीं अगों मैनूं कोई कहण डे। वो मैं क्या जे फिर मैनूं मनना है तो जा। वो अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद ना मुझे उसका फोन आया कहता जी सारा घर वेख्या 7 कुरान शरीफ पे। मैं ठीक हो गया। मैं उन्हें दसो 7 में खोल दे कि नहीं। वो 1.5-2 मिनट बाद कहता वो हजरत हो मैं भी कारोबार वालू परेशान हाँ तो बच्चियां ने भी स्कूल कॉलेज जाना होंगे उन्होंने भी टाइम नहीं लगता तो ज़ाहिर वो बीबी उन्हें मैनू भी हैंडल करना है उन्होंने भी हैंडल करना है तो कोई भी नहीं खोलता। तो मैं बाबा फिर तेरे किसी को काला इलम करने की लोड़ है? वो 7 कुरान ही तेरे वास्ते बड़े। अरे साहब ये मेरी बात याद रखी। वो जो 7 घर में पड़े हैं ना जिनको हम नहीं खोल के देखते वो रोज अल्लाह की बारगाह में शिकायत करते हैं अल्लाह पाक मोबाइल ली टाइम है सू टीवी ली टाइम है सू खबर सुनने ली टाइम है सू सानू खोलन ली टाइम पड़ा। और उन्होंने नेज़े पे पढ़ा था तुमने महफिलों में भी पढ़ना छोड़ दिया। उन्होंने मैदान करबला में पढ़ा था तुमने महफिलों में पढ़ना छोड़ दिया। कुरान पढ़ने वाला एक बुलाते हो बंदों के लिखे कलाम पढ़ने के लिए 8-8 बुलाते हो और वो जो एक भी रब का कलाम पढ़ने के लिए बुलाते हो उसको भी कान में पहले कह देते हो 15 मिनट तो बहुता पढ़ना। ये सिर्फ सुनाने के लिए रह गया। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला हर रात एक कुरान खत्म किया करते थे। ये सिर्फ सुनाने के लिए रह गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हर रात एक कुरान खत्म किया करते थे। अपना हाल ये है महफिल में सिर्फ एक बार पढ़ते हैं बाकी सारी रात शेर व शायरी सारी रात कवाली चलेगी। जब मिसबाई ने कुरान के साथ ये सलूक किया है तो फिर बाकियों पे क्या गिला। बाकी पुत्र याद रखना दुनियादार लख गल्लां करन जिदे ते रब खुश हुंदा है जिदे ते रब अपना करम करदा है अल्लाह पाक उन्होंने कुरान दे नाल जोड़ देंदा है। आप 1000 बातें करें फलां चौधरी असल चौधरी यही बैठे हैं कुरान वाले। असल चौधरी यही है कुरान वाले जिनको अल्लाह ने अपने कलाम की खिदमत की तौफीक अता फरमाई क्योंकि जिदे नाल रब राजी हुंदा है अल्लाह उन्हें इस पासे लांदा है। ये बहुत बड़ा नाम है। मैं माजरत आज मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जितने जोगा हूँ। मोहम्मद हुसैन बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़ा नाम हुआ है सूफियों में और आलिम भी थे बहुत बड़े अपने वक्त के। मोहम्मद हुसैन बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह खुद ही कहते हैं कि दीनी मसरूफियात ज़्यादा थी तो मैंने कहा चलो और आसानी हो जाएगी। मैं बाजार से गलूंडी खरीद के ले आया उसको अपना वो अल्लाह ने घर बड़ा दिया था सारा घर दिखाया। मैंने कहा ये कमरा भी खाली है ये रख ले। कोने वाला दिखाया ये रख ले। दरमियान वाला दिखाया ये रख ले। कोने वाला दिखाया ये। वो कहते दिखाता दिखाता जब आखिरी कमरे तक आया ना वो मैंने उसको नहीं दिखाया तो मुझे खुद कहते मोहम्मद हुसैन ये नहीं दिखाएंगे। तो कहते मैंने कहा क्योंकि ये कमरा रहने के काबिल नहीं है इस कमरे में घर का टूटा फूटा सामान पड़ा है तो इसलिए नहीं दिखाया लेकिन चल दिखा देता हूँ। कहते मैंने खोल के दिखाया अंदर घर का फालतू सामान पड़ा था। तो फरमाते वो कहने लगी मोहम्मद हुसैन मैं तो इसी कमरे में रहूंगी। अब कहते मैंने कहा वो इतने इतने सोने कमरे छोड़ के तू किस कमरे में रह रही है? तो कहती मोहम्मद हुसैन आपको किसने कह दिया कि कमरे सामान से सोने होते हैं? कमरे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र से सोने होते हैं। मैं जहाँ रहूंगी मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करूंगी कमरे सोने हो जाएंगे। ऐसा पता साढ़े घर क्यों सोने नहीं रहे? साढ़े घर जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र नहीं होता पता। एक और दूसरा बाकी की टीवी ने काट छड़ी है इसलिए हमारे घर काटने को दौड़ते हैं। सुकून नहीं है इत्मीनान नहीं है क्योंकि अल्लाह का जिक्र नहीं। क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है फरमाया जब तुम आसमां की तरफ देखते हो सितारे चमकते नजर आते हैं ऐसे जो फरिश्ते ज़मीन की तरफ देखते हैं जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है फरिश्तों को भी चमकते हुए नजर आते हैं। अपने घर च अल्लाह का जिक्र ले आओ पुत्र अपने घर च अल्लाह का जिक्र ले आओ। और ये स्पेशली जो अबू बैठे हैं अबू जी जेड़ी गड्डी का ड्राइवर सो जाए वो गड्डी जरूर बजदी जाके ड्राइवर नहीं सोना चाहिए। अबू ड्राइवर अबू ड्राइवर जागदे होना चाहिए। अबू ड्राइवर है
मेरे पास जुम्मे वाले दिन ढेरों बच्चे आते हैं, अब तो खैर नहीं आते। वो मिसबाई साहब दम कर दे की होया जी मोबाइल नहीं छड़ता, उन्हें मोबाइल छड़ाने वाला दम कितों ले आइए सी, मोबाइल छड़ाने वाला दम कितों ले आइए सी, तो जे को होए भी तो मैं फिर भी नहीं करना है। और मैंने कभी नहीं किया किसी बच्चे को दम, मैं हमेशा बच्चे को कहता पुत्र तू साइड ते हो, अबू जी इधर आओ, दम तुहाडा बनता है क्योंकि यह सारी इल्लत तुहाडे कोल लगी। सच बताओ जिन्हें अबू बैठे जो पुत्र साडे बच्चों ने मोबाइल तो इलावा साडे हाथ च वेखिया की है, कभी कभी उन्होंने कुरान पढ़ के विखाया, जे मैं पढ़िया होंदा उन्होंने भी पढ़ लेना सी, कभी मैं उन्होंने तस्बीह पढ़ के विखाई, मैं पढ़ी होंदी उन्होंने भी पढ़ लेनी सी, कभी मैं उन्होंने मुसल्ले ते बह के विखाया। असीं बेड़ा गर्क कीता पुत्र, तुसीं ड्राइवर हो घर दे, तुसीं ना सोवो पुत्र, उठो लियाओ अपने बच्चों को इस पासे। वो मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि मैं हैरान तो हुआ कि भाई कोई काम करने वाली तेरी गहरी गल, कहते फिर ख्याल आया एक घर से बिक के दूसरे घर में जाने वाली है, कहीं से इसने सुनी होगी बात, कहते बस ठीक है काम नल काम। कहते एक रात ना मुझे पेशाब की आदत हुई, तो जब मैं उसके कमरे के सामने से गुजरा तो अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। कहते मैंने कहा औरत ज़ात है, कोई तकलीफ ना हो जिससे रो रही हो शायद। कहते थोड़ा जहा बूहा खोल के वेख्या तो तकलीफ ना नहीं सी रोंदी पई, बल्कि मसले ते खलो के ना तो कुरान शरीफ भी पढ़े तो नाल पई रोए, कुरान शरीफ भी पढ़े तो नाल रोए पे। फरमाते वो अंदर रो रही थी, मैं बाहर रो रहा था, वो कुरान पढ़ के रो रही थी, मैं ये सोच सोच के रो रहा था मोहम्मद हुसैन वो काम वाली होगी जागती पई है, तू एडा वड्डा आलिम हो के सुता है। फरमाते ने अंदर रोंदी रही, मैं बाहर रो मोहम्मद हुसैन काम वाली हो गई, तू एडा वड्डा आलिम हो के सुता है, मोहम्मद हुसैन काम वाली हो के जागती पई है, तू एडा वड्डा आलिम हो। फरमाते वो कुरान पढ़ती रही वो और पुत्र चले हो आओ उन्होंने कोल पुत्र सीखो कुरान शरीफ पढ़ना। दुख की गल है पढ़ना पढ़ाना तो बाद सानू पढ़ने कोई नहीं आता। अल्लाह की कसम पुत्र तोहफा जे मदरसा तुहाडे कोल है, देखो फायदा चुको, कुरान सीखो आके अद्धा घंटा 15 मिनट आओ हजरत दे कोल ते कुरान शरीफ अपना। और पुत्र कदी कुरान शरीफ से जेड़े वेले पढ़ो तो मजा है, तो फिर कदी सरगी पढ़ोगे हैं जी सारे सुते, तो फिर जो तू मसले ते खलो के पढ़ना ना वल फजरी वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीन जाबु सख़्र बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीन तग़ौ फिल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। कदी पुत्र सूरे रहमान का मतलब अर्रहमान, कदी सूरे यासीन का मजा चखो यासीन, कदी सूरे मुज़म्मिल का मिठा चखो या अय्युहल मुज़म्मिल। कदी पुत्र कुरान पढ़ के नबी अलैहिस्सलाम की नात पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। लेकिन दुख पुत्र खो कत्ता साढ़े को सारा कुछ, और दुख है वे कि तुहानू दुख ही कोई नहीं, दुख उस तू भी वड्डा है कि तुहानू दुख। फरमाते हैं उसने नमाज खत्म की और वक़्त आया मुनाजात का, दुआ कर दी अल्लाह दे हुजूर रब्बा तेनू उस मोहब्बत का वास्ता जड़ी तेनू मेरे नाल है। फरमाते हैं वो मेरा आलिम जाग गया, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा ठीक है
तुझ पे अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, लेकिन ये न कह कि अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता, बेनियाज आता है, उसको क्या ज़रूरत तुझसे मोहब्बत करके, बल्कि ये कह अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे। फरमाते हुए आगे से कहने लगी मोहम्मद हुसैन ठीक है, आप बहुत बड़े फ़कीह हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन मैं भी यही कहूँगी अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। फरमाते मैंने कहा फिर दे दलील कि उसको तुझसे मोहब्बत है। तो फरमाते कहने लगी मोहम्मद हुसैन इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है, मुझसे मोहब्बत है तो जगा रखा है ना, मुझसे मोहब्बत है तो जगा रखा है, तुझसे नहीं है तुझे सुला दिया। ऐसी पुत्र असी सुते ते जिदे जिदे ना लाया वे उन्होंने, इसलिए पुत्र मौसम में शिद्दत है, इसलिए गुजारिश करूँगा पुत्र अल्लाह की तरफ आओ। बाकी शहादत करबला मकाम इमाम हुसैन पाक मेरा पुत्र है ना खादी नहीं कि मैं तुम दस सका, मैं तो बस फिक्र हुसैन पे ड्यूटी कर देता हूँ। ये बड़े लोग बड़ी बातें खासा दी गल्लां आगे नहीं मुनासिब। वो मैंने उधर भी शेर पढ़ा था हजरत आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल मशूक दा मन्ने, वो जो है ना हजरत कत्ल मशूक दा, इस पे बड़ा खूबसूरत कलाम किया है कादी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह तफसीर मदहरी है। अब उसमें लिखते हैं, आप कहते हैं कि क्योंकि आपके शेख हजरत मजहर जाने जाना नक्शबंदी मुजद्ददी सिलसिला था, तो लिखते हैं कहते हैं कि हमारे जो शेख थे ना तो बीबी साहबा जुबान की बड़ी सख्त थी, लेकिन हजरत ने सबको कह रखा था कि ये जो मर्जी कहे किसी ने कुछ बोलना नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि हजरत के को मुरीद थे पठान, वो कहीं आए, हजरत ने कोई ड्यूटी लगाई उनकी, वो काम कर रहे थे तो अम्मा जी आ गई, आगे पूछती हैं वो पठाना है कि करन रहे हैं, उन्होंने कहा जी पीरा ने आख्या है। तो पहले तो पठान दी हुई, तो पठान इसलिए चुप कर गया कि अम्मा जी अंदर से आई हैं तो ज़ाहिर है मेरे पीर से कोई ताल्लुक होगा। फिर अम्मा जी ने तोपों का रुख किया हजरत की जानिब, अपने पीर ली तो कोई भी नहीं सुनता, पठान को भी नहीं सुनी गई, उसने तलवार पकड़ा और खैंची पाया गर्दन उड़ाने के लिए। हजरत को बजरिए कश खबर हो गई, भागते हुए आए, मुरीद का हाथ पकड़ा ले गए। अब मुरीद भी रो रहा है, पीर साहब भी रो रहे हैं, जो कफियत कुछ थमी ना। तो वो मुरीद कहता है हजरत अल्लाह ने आपको इतना मकाम मर्तबा दिया है, अगर इस पत्थर पे निगाह डालें तो सुरमा बना दें, इतनी निगाह में ताकत है, और ज़ात आपकी शान में इतनी गुस्ताखी। तो हजरत फरमाने लगे मैं अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए मेहनत कर रहा था, तो एक दिन आवाज़ आती है मजहर हम तुझसे राज़ी हैं। कहते मैंने सजदा शुक्र अदा किया। कहते फिर आवाज़ आती है मजहर तेरी तरह हमारी एक और बंदी है, बड़ी मेहनत करती है, हम उससे भी राज़ी हैं, लेकिन उसमें एक है बह जुबान की बड़ी कोड़ी है, कभी तो हमारे लिए उससे निकाह कर ले तो हम और राज़ी हो जाए। अब फिर रोए, फरमाया गुस्ताखी तो दूर, मैं नजर डालूं इसको बोलना भूल जाए, लेकिन क्या करूं यार से यारी निभा रहा हूं। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल मशूक दा मन्ने, डर ना छोड़े मुख ना मोड़े, सह तलवारा खन्ने हो। हजरत साहब को बच्चियां का खेड़ किनू दसी है, हजरत साहब किनू दईए है वाली खीर। हजरत साहब दिल तो करता है को लभे, को अपना पार हो लाए, को साडा सीना हो, किनू दसीए किनू दसीए, किनू करबला सुनाइए, को लभे भी तो सही ना सुनना, किनू दसीए इमाम पाक ने की कीता। इत्थे ते करबला वेचन निकले, सौदे हो रहे, किते 40 च विक रही है, किते 80 च विक रही है, किते लाख च विक रही है, किते 2 लाख च। कौन दसे? आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने हो, दर ना छोड़े मुख ना मोड़े, सह तलवारा खन्ने हो, जित वाल वेखे राज माही दा लगे उसे पन्ने हो। ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, पुत्र को छोटा ना नहीं बहुत बड़ा ना, और ऐसा शहबाज तरीकत कि अल्लाह की मोहब्बत में बल्ख की बादशाही को ठोकर दे मारी है। और याद रखिए पुत्र, बज़ाहिर ये जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये बड़ा मजेदार लगता है,
लेकिन जो रास्ता है ना अल्लाह की तरफ जाने वाला, पुत्र एक पैर टुरन का मज़ा तेन की दसा है, लेकिन शर्त है कि टुरना इखलास दे नाल, टुरना टुरना इखलास। और इखलास कितों लभना है? इखलास कितों लभना है? ऐना पाका को लभना है। इखलास कितों लभना है? अमल हो रहा है बेटा, लेकिन इखलास नहीं है। इस वजह से क्या है, मिसाल के तौर पे शिद्दत है, लेकिन मैं बात समेटने लगा हूँ। मुझे पता चला कोई हजरत है तो उम्र को 60-65 साल हो गई है, पैसे भी अल्लाह ने बल दिए हैं, तो कोई दीन की तरफ तवज्जो नहीं। मुझे उनसे मतलब था कोई नहीं, बस जाना शुरू कर दिया। 2 नमाजों के लिए मनाया, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 भी पूरी हो गई। हज आ गया, मैंने कहा हजरत इस साल आपने हज पे जाना है। मुझे कहने लगे मैंने हज पे नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जेडे हज पे जाते हैं मर जाते हैं। मैं कि जेडे इत्थे रहंदे ने वो भी मर जाते हैं। मैंने वैसे कापी पेंसिल निकाली, मैं हजरत है मैं लिख के देना वा, तुम हज ते मरोगे नहीं, वापस आओगे। मैं तो एवं लिख देता, मैनू नहीं पता, मुझे ये था इसका फर्ज पूरा हो जाए। हमने ना बड़ा लग्जरी पैकेज दे के दिया उनको, तकरीबन 12-13, अब तो सरकारी हज 13 लाख का हो गया, ये पुरानी बात है बड़ी। हज पे चले गए, 8-9 दिन का पैकेज था। मैंने उनके सेक्रेटरी को कहा, मैंने कहा हज जितना मर्जी लग्जरी हो, हज मुशक्कत का नाम है, तेरी तू वापस आन पहले कॉल मैनू करी ताकि मैं आके कवर करा, ऐ ना हो बंदा जाता ही रहे, क्योंकि मैंने पता था कि तुके बड़े भैने ने होते। खैर वो जो वापस आए मुझे कॉल आई, मैं अगले दिन उनकी फैक्ट्री चला गया। जो बातें उन्होंने करनी थी सारी मैंने कर दी पहले। मैं हजरत थके भी बड़े बजे होने उन्हें कहने लगे आओ, मैं गर्मी भी बड़ी होनी है कहने लगे आओ, मैं तुम बीमार भी हो कहने लगे आओ। वो मैं सारियाँ मैं ही कर छड़ियाँ, उन्होंने करने वाली रही कोई नहीं। अब वो जिधर काम करते हैं उनको वहाँ काम करते कुछ 40-45 साल हो गए हैं। अब मुझे नहीं पता आपके रेनाले का मिजाज क्या है। हमारे सियालकोट में जो ऊपर होता है ना बड़ा मालिक, उसको कहते हैं बहू जी। तो यार मैं सियालकोट नहीं कहना चाहिए कैमरे में, चलो। वो अब मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। वो जो नीचे वर्कर थे ना वो मुबारक देने, पहला बंदा आया मुबारक देने, तो आगे क्या कहता है, वो कहता है बहू जी आज दी मुबारक हो। अब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा कि उनको अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा चलो देखता हूँ बात कहाँ तक जाती है। दूसरा बहू जी, तीसरा बहू जी, चौथा बहू जी, 5वां बहू जी, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, मैं गिन रहा था उंगलियों। जब 17वें ने भी कहा ना बहू जी मुबारक हो, तो इतनी बड़ी गाली दे के कहते हो मैं 13 लाख ला के हाजी बन के आया, तुम मैं ये भी बहू जी कह रहे। असी पुत्र लोग जो निकल ही नहीं सके, असी लोग जो निकल ही नहीं, अभी जो कुछ कर रहे हैं लोगों लिए कर रहे हैं, लोगों लिए नहीं करना पुत्र, अल्लाह नहीं करना। हम लोगों क्यों पुत्र अमल कबूल नहीं हो रहा? किबला साहब तशरीफ बैठे हैं, मुझे बात सुनाते भी शर्म आ जाती है, क्योंकि बात बातें मेरे खाते से भी बहुत ऊंची है। पुत्र स्पेशल जड़े जब पुत्र कभी उम्मत का इतना मजबूत ताल्लुक था नबी करीम अलैहिस्सलाम से रूहानी तौर पे, उम्मत ने पूरी पूरी बुखारी नबी अलैहिस्सलाम से पढ़ी है। किबला जी गल गलत नहीं की, उम्मत ने पूरी पूरी बुखारी शरीफ नबी अलैहिस्सलाम से पढ़ी है। इतना कभी नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते रहे अपने उम्मतियों का कुरान सुनने के लिए। फलां जगह कारी साहब हैं शाह अब्दुल रहीम से देलवी और उनके वाले साहब नबी अलैहिस्सलाम कुरान सुनने के लिए तशरीफ ले आए। क्योंकि बोला आज तो पुत्र खो करता साढ़े घरे की, और एक ही शय खा गई है दिखावा, एक ही शय खा गई है बच्चों दिखावे को। इखलास ले आओ फिर देखो रंग क्या लगते हैं। खा गया दिखा, हर अमल को चेक करो नीयत क्या है। हजरत इमाम नहीं वैसे खराश, हजरत इमाम जाफर सादिक अहले बैत अतहार, वो मैंने पढ़ा कि हजरत ने ना वो को बड़ा कीमती जुब्बा पहन रखा था। तो हजरत सुफियान सौरी जियारत के लिए आए, तो मोहब्बतें थी आपस में, वो नहीं रह गया। उन्होंने क्या हुजूर खानदान नबूवत का लिबास नहीं। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर सादगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सादगी, बाबा हुसैन पाक सादगी, हजरत अली पाक सादगी, हुसैन पाक सादगी, नाना पाक सादगी। वो लिखा इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने जुब्बे के बटन खोल के दिखाए तो नीचे आपने बोरी का लिबास पहन रखा था। फरमाया सुफियान जुबा लोगों लिए पाया है तां उत्ते पाया है, बोरी अपने यार लिए बनी है तां थल्ले बनी है। इखलास ले आओ, अपने हर अमल को चेक करो, कोई लोग तो नहीं है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही है ना। अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल है कर गुजरो,
फिर देखो हजरत साहब कमाल क्या होता है। हजरत जुनैद बगदादी, बस मैं क्लोज करूँ, रंग लगे हजरत जिधर से, वो हजरत अपनी खानका में अपने मुरीदीन की तरबियत कर रहे थे और मौजू क्या था? इखलास। गुफ्तगू खत्म हुई, एक मुरीद सवाल करता, कहता हुजूर आपने इखलास कहाँ से सीखा? आपने फरमाया मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। अर्ज की थी हुजूर एड्डा बड़ा शेख थे, नाई को इखलास सीखा? फरमाया हाँ। अर्ज की हुजूर वो कैसे? फरमाया फकर के दिन थे और मेरे पास ना वो बाल कटवाने के पैसे भी नहीं थे, तो माजूर था तो बाल बढ़ गए वावे। मैं बड़े बालों के साथ शेख की खिदमत में हाजिर हुआ, आपने बाल दे के चेहरा फेर लिया। आपने फरमाया जुनैद जाओ बाल उतरवा के आओ। कहते पैसे तो थे कोई नहीं, लेकिन मैं क्या पीरा ने आख्या हूं अल्लाह कोई ना कोई सबब बनाएगा। यकीन वाले मुरीद सन। कहते हमारे मोहल्ले का जो फकत एक नाई था ना, मैं जाके उसकी दुकान के सामने ना खड़ा हो गया, वो कुर्सी पे बैठा के ना तो किसी की हजामत बना रहा था। मैंने कहा चलो मेरे अल वेख दे मैं गाल करना। अब फरमाते हजामत बनाते बनाते मुझ पे उसकी नजर पड़ी। मैं जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी। अब फरमाते मैंने कहा भाई जाहिर है तेरी दुकान है और इसी दुकान से तेरा घर चलता है, और जाहिर है तू पैसे लेगा तो घर चलेगा ना, पैसे नहीं लेगा तो घर कैसे चलेगा? तो मैं वाल भी कटाने ने, तो मेरे को पैसे भी कोई नहीं थे। आज तो मेरे वाल अल्लाह वास्ते नहीं काट देंगे। अब फरमाते बस इतना सुनना था कि दुकान से भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे दुकान पे ले गया। और ऐसे नहीं किया जैसे हम करते भाई तेरे अल्लाह वास्ते कटने ने, तो फिर ठीक बैग वेला होगा तो कटा कर। कहते जो बैठे थे उनको तो छोड़ो, जिसके काट रहा था उसके भी नहीं मुकम्मल काटे, उसको भी कुर्सी से उठाया, मुझे बिठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दी। अब शेख फरमाते हैं कि बाल काटता जाए, साथ रोता जाए और साथ साथ कहता जाए हाँ हाँ बड़े बाल मैंने पैसे दे के काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूं। पुत्र होता तो मजा ही वखरा ना जेड़ा काम अल्लाह लई। कहते हैं मैं भी बैठा नियत करता रहा कि भाई हूं तो देन नूं कख नहीं है, तो जे कदी अल्लाह ने पैसे दिते तो तेन बदला जरूर देंगे। फिर मैं तो बाल कटवा के आ गया। दिन गुजरते रहे, फिर फकीरी में अमीरी आई, खलीफा शहर मुरीद हुआ, अबू बकर शिबली, अबू बकर वास्ती, अमर बिन उस्मान मक्की जैसे शयूख मेरे मुरीदीन में शामिल हुए। फकीरी में अमीरी आ गई। कहते वो बैठे बैठे मुझे याद आ गया। मैंने कहा जुनैद हूं तो अल्लाह ने पैसे भी वल दिते ने, तो इरादा नहीं किया नाई में पैसे देने, तो चल दे आइए चल। कहते मैंने एक थैली मंगवाई, उसमें पैसे डाले, थैली का मुंह बंद किया, उसकी दुकान पे चला गया। बूढ़ा हो चुका था। कहते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। अब कहते मैंने कहा पछाणिया? उन्हें कहा जी तुसी शेख जुनैद हो। कहते मैंने कहा याद है एक बार तुमने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे? उन्हें कहा जी याद। फरमाते थैली आगे करके मैंने कहा लै फिर वाल कटन का बदला। फरमाते उसने सिखाया इखलास। वो कहता जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शेख हो गए, मैं भी आपका मुरीद हो जाऊं, लेकिन आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। और फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? तो कहने लगा जुनैद जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर लोगों से उसका बदला नहीं लेते हैं। पुत्र मैं अगे भी अर्ज करन दिया हाँ, मौजू बोलना बहुत सौखा है। मैं तो जामिया निजामिया के पहले साल च हमें बरारे खिताबत याद कर ली सी, लेकिन पुत्र ये बरारे खिताबत ही सानू लै दे गई। असी ये बरारे खिताबत चो बाहर ही नहीं निकले। किताबां साडे वड्डे सानू सारा कुछ लिखिया छड्ड के दे के गए ने कि किते भी ठोकर उम्मत नूं खानी पवे, लेकिन असी पुत्र टस तू मस नहीं। इसलिए मेरे बच्चों मेरी गुजारिश है तुहाडे अगे कि पुत्र इखलास लियाओ, इल्म नाल मुहब्बत करो, अपने इदारे नाल। पुत्र ऐ ना समझो कि हजरत का इदारा है तुहाडा भी है मेरा भी। पता पुत्र असी सुन्नी क्यों पिछे रह गए? असी अपने इदारे नाल प्यार नहीं किया। और कल पता नहीं सी नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं की जवाब देना जाके बच्चे। असी अपने इदारे नाल प्यार नहीं किया, असी खुद कुरान थले लैंदा। ये जब 27वीं आती है ना, जज्बाती और हसास आदमी तकलीफ होती है सुन सुन के। कितनी कितनी बड़ी महफिल नात होती है, चंदा मंगया ना अज तक? एक नाथ हाँ एक घंटे का 1 लाख रुपया लै लैंदा है। मंगया कदी इन्होंने चंदा? क्योंकि उन्होंने तुहाडे कोल पैसे है नहीं। लेकिन जो रमजान शरीफ हाफिज साहब कुरान सुनाते हैं तुहाडे कोल पैसे मंगने पैंदे ने।
साड़ी जुत्तियां ਲਈ ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੈ कि शेरो शायरी ਲਈ पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਲ ਨੇ ਤੇ कुरान वाली एक नहीं 19 18 ਤੋਂ शुरू करने हैं तो 26 तक ਤੁਹਾਡੇ तरले पाते रहने हैं जी कुरान सुनाया खिदमत करनी है कुरान सुनाया खिदमत करनी है कुरान सुनाया खिदमत कुरान सुनाया वो शायरा भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे है ने कुरान भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे तो फिर की मुल पाया जाए इमाम हुसैन पाक दे नेज़े ते कुरान पढ़दा चस्के ही लाए जे सिर्फ चस्के लाए जे दसो की मुल पाया जे फिर इमाम हुसैन दे कुरान दा चस्के लाए जे पुत्र है की मुल पाया जे इमाम हुसैन दे कुरान दा जेड़ा नेज़े ते पढ़े चस्के लाए जे कुरान वास्ते मंगना पैंदा है लेकिन 3-3 साढ़े 3-3 करोड़ एक महफिल का बजट है लेकिन कुरान मदरसा है इसलिए पुत्र अल्लाह तुहानू सलामत रखे है मदरसे ना प्यार करो पुत्र वधाओ फैलाओ माल के जरिए प्यार करो अपने बच्चे दो और स्पैशली हज़रत साहब जेडे खाते पीते लोग हो अपने बच्चे दो इस टाइम इस्लाम को जरूरत है तुहाडे बच्चियां दी इस्लाम गरीब हो गया पुत्र 78 साल हो गए बस शेर सुनते सुनाते रहे ना मैं तुहानू पूछया ना तुसीं मैनू पूछया हर साल हजरत असी चंगे झोलियां भर के शेर के पैसे इकट्ठे करके घर लैके आए कतले हुसैन असल में मर